हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ, देन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, बेसिक नेचर ऑफ अमाइन एंड अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, इसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। अगर इस कार्बोकैटायन को स्टेबिलाईज करना है तो किसी भी तरह से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव कम होता है तो ये स्टेबिलाईज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होने के लिए अगर इसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं अभी कि किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक ये जो कार्बोकैटायन है इनकी स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट पर से कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट CH3 that is methyl carbocation and second one is CH3CH2 that is ethyl carbocation। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट से पता चलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस CH2 को, इस कार्बोकैटायन को एक CH3 ग्रुप अटैच है और हमें बताया CH3 ग्रुप कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रहते हैं। तो ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसकी वजह से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेबिलाईज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है, CH3 ग्रुप को कोई मिथाइल या फिर कोई दूसरा अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है जिसकी वजह से ये इससे कम स्टेबल रहेगा। तो दिस इज मोर स्टेबल। ओके, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सेकंड वन जो हमने कल भी देखा था, जैसे कि CH3CH2 ये कार्बोकैटायन है, दैट इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। दूसरा है CH3CH2 एंड CH3 ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड तीसरा CH3, उसके बाद में CH3 एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब इन तीनों में से मतलब A, B और C, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर का है, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर से बता सकते हैं। यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को सभी को CH3 मतलब अल्किल ग्रुप अटैच है और अल्किल ग्रुप कैसे है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो पहले स्ट्रक्चर में एक CH3 ग्रुप है जो कि CH2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कुछ हद तक इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, वो एट ए टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। वही तीसरे इसमें अगर हम देखते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन में, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पे टर्शियरी में 3 CH3 ग्रुप एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा कम हो रहा है। इसीलिए ये जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन इट इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। और यहाँ पे तीसरे इसमें एक ही CH3 ग्रुप है पहले इसमें, तो इसकी जो स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगी, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा C, उसके बाद में आएगा B और लास्ट में रहेगा फिर A। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ एक एग्जांपल हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि रिंग स्ट्रक्चर हम अभी लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कार्बोकैटायन और यहाँ पे इसको मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज CH3 ग्रुप। सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, CH2। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है कार्बोकैटायन, वहां पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है रिंग को, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं A, B और C, तो पहले स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं A में, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है
और CH3 कैसा ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट हमें दिख रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। दूसरे स्ट्रक्चर में NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है, दैट्स वाई रिंग से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, तो यहाँ का जो पॉजिटिव है कुछ हद तक और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें कौन सा इफेक्ट दिखेगा, माइनस आई इफेक्ट। और तीसरा इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन CH2 तक पहुंच जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज है कुछ हद तक कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, तो यहाँ का पॉजिटिव जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरे इसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। अगर हम तीनों स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमें बतानी है तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा A, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, बाद में C क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं, डोनेटिंग या फिर रिलीजिंग कोई ग्रुप अटैच नहीं है, और लास्ट में रहेगा फिर B। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो A इज अ मोस्ट स्टेबल एंड B इज अ लीस्ट स्टेबल। ओके, सो इन दिस वे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट पर से स्टडी कर सकते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें पता है एसिड हम किसे कहते हैं, एसिड, और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है COOH। ओके, इस COOH का अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि COO माइनस एंड H प्लस। तो हम एसिड किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अरेनियस द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H प्लस इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। मतलब जो H प्लस देता है उसे हम एसिड कहेंगे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि गुड एसिड। गुड एसिड कौन सा है, विच वन इज अ गुड एसिड। अच्छा एसिड कौन सा है, तो गुड एसिड हम दो तरीके से बता सकते हैं। या तो सबसे पहला जो H प्लस देता है उसे हम एसिड कहते हैं, इसलिए H प्लस रिमूव इजीली। अगर इजीली H प्लस देता है कोई तो उसे हम कहेंगे गुड एसिड। और दूसरा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन शुड बी लेस। मतलब यहां का जो नेगेटिव चार्ज है ये जितना ज्यादा कम रहेगा उतनी जल्दी H प्लस जो है वो रिलीज होगा। और एसिड हम किसे कहते हैं, जो H प्लस देता है, और गुड एसिड जो इजीली H प्लस देगा उसे हम गुड एसिड कहेंगे। तो हम एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर से स्टडी कर सकते हैं। अभी सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जैसे कि ये COOH ग्रुप है, इसे दो तरह के ग्रुप अटैच रह सकते हैं, या तो फिर रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर का ये बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ का निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब निगेटिव ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो H प्लस का रिमूवल है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रिमूव H प्लस। H प्लस का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा और इसे हम गुड एसिड नहीं कहेंगे। ओके, दैट एसिड इज कॉल्ड एज अ बैड एसिड, जिसे हम कहेंगे बैड एसिड। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब जो निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर निगेटिव ऑक्सीजन का कम हो गया तो उतनी जल्दी वो H प्लस देगा। बाद में फिर क्या हो गया, फिर अगर निगेटिव चार्ज कम हो रहा है दैट इज
रिमूवल ऑफ H प्लस इज इजी। ओके, इजीली रिमूव हो जाएगा H प्लस और उसे हम कहेंगे फिर गुड एसिड। ओके, समझ में आया? फिर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा और H प्लस का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस एसिड को हम कहेंगे बैड एसिड। ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? H प्लस का निकलना जो है, रिमूवल जो है वो इजी हो जाएगा। और हमें पता है जो H प्लस इजीली देता है उसे हम कहते हैं, जो H प्लस देता है उसे एसिड कहते हैं, जो इजीली H प्लस देगा उसे हम गुड एसिड कहेंगे। ओके, इस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं अभी। CH3COOH, this is A and B is NO2COOH। ओके, अभी हमें बताना है इन दोनों में से गुड एसिड कौन सा है, A है कि B है। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है हमें कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट है। तो क्या करेगा? CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से यहाँ का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से H प्लस जल्दी निकल जाएगा। सो दिस इज गुड एसिड और वी कैन से द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ B इज मोर। ओके, तो B की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। सेकंड हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं भी। नेक्स्ट वन, CH3 CH2COOH और सेकंड है CH3 CH2COOH। तो यहाँ पे हम एक Cl लगा देते हैं, क्लोरीन। तो हमें बताइए क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे ये जो अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये देगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जहां जिसकी वजह से यहाँ का नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे CH3 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचे जाएंगे, जहां से फिर ये नेगेटिव है ऑक्सीजन का ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये H प्लस जल्दी निकलेगा। तो अगर हम इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा है, तो जो H प्लस देता है, तो दोनों में से H प्लस कौन देगा? तो ये वाला जल्दी H प्लस देगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि उसको कौन सा ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। ओके, उसके बाद में और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमने कार्बोकैटायन में लिया था CH3 यहाँ पे NO2 और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। इंस्टेड ऑफ रिंग हम साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, सिर्फ COOH। ओके, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। इन तीनों में से A, B और C, इन तीनों में से अगर हम कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो फिर से हमें इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते हैं। यहाँ पे जो CH3 है, ये CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहाँ पे हमें प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहाँ पे इफेक्ट हमें दिखेगा माइनस है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से H प्लस जो है वो जल्दी निकल जाएगा। तो B इज हैविंग अ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद में आएगा C, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट ये H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव बढ़ जाएगा, इसीलिए ये आएगा लास्ट में। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर दिस 3 स्ट्रक्चर।